एक व्यक्ति एक बार रेड लाइट एरिया में जाता है। वो कोठे पर जाता है और वहाँ पर वो जब दरवाज़ा खोलता है तो सामने उसे 15-20 औरतें दिखाई देती हैं, जिसमें से उसे एक औरत का चयन करना था। लेकिन वो जैसे ही देखता है तो वो उनमें से उन्हें चूज़ नहीं करता। लेकिन जो लास्ट में एक औरत खड़ी हुई होती है तो उसे देखता है, तो उसे देखकर वो कहता है कि मुझे यही चाहिए। लेकिन उस औरत की जो निगाह थी वो नीचे झुक जाती है उसे देखकर, और वो उसे लेकर कमरे में जाता है। और कमरे में जाने के बाद जब वो उसको देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई और नहीं, उसकी ही धर्मपत्नी है। और वो सोचने पर मजबूर था और हैरान था कि उसकी पत्नी आखिर एक कोठे पर कैसे आई, और अगर आ गई तो ये व्यक्ति जो है इसका पति है, या क्या यो इसे अपनाएगा या फिर इसे छोड़ जाएगा। औरत की इतनी बड़ी गलती को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, कोई भी पुरुष हो। चलो तो इस घटना को बिना देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना कर्नाटक राजधानी के बेंगलुरु की है, जहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसे एक बार मल्टीनेशनल कंपनी की ओर से मुंबई जाना पड़ता है एक असाइनमेंट के लिए। उसे कंपनी का ऑर्डर आता है कि तुम्हें मुंबई आना पड़ेगा और हमारा जो असाइनमेंट है उसे पूरा करना पड़ेगा। लेकिन उस व्यक्ति का जो नाम होता है साहिल होता है, लेकिन साहिल की जो शादी हुई थी अभी 2-3 महीने पहले ही हुई थी। वो अपनी पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, मगर उसकी मजबूरी थी, उसे जाना पड़ता था क्योंकि जो कंपनी थी उसकी मल्टीनेशनल, उसकी ओर से ऑर्डर आया था। तो ये साहिल जो होता है अपनी पत्नी के पास जाता है और पत्नी के पास जाने के बाद उससे कहता है क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी। उसकी जो पत्नी होती है वो बहुत खुश होती है और मुस्कुराने लगती है और कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं घूमना चाहूँगी, क्योंकि मुंबई मैंने आज तक टीवी में ही देखी है, मैंने मुंबई आज तक जाकर कहीं नहीं देखी। तो जब वो व्यक्ति उसकी ये बात सुनता है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारा रिजर्वेशन करवा दिया है, तुम्हें 7 तारीख सन 2011 को आना होगा और मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। क्योंकि वो व्यक्ति पहले ही चला जाता है, साहिल पहले ही चला जाता है। साहिल उसे टिकट देकर उसके सब चीज़ बताकर वो चला जाता है। लेकिन जैसे ही 7 अक्टूबर आती है और जो इसकी पत्नी होती है, उसकी पत्नी का नाम होता है तानिया। तानिया जो होती है ये तैयार हो जाती है और ट्रेन के लिए निकल जाती है। अभी ट्रेन में जाती है और अपनी जो सीट होती है इसकी वहाँ पर बैठ जाती है, और बैठने के बाद ये अपने सास ससुर को कॉल करती है और कहती है कि मम्मी पापा मैं बैठ गई और ट्रेन चल गई। फ़ोन के कटने के बाद ये अपने पति को फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि मैं आ रही हूँ, तुम चिंता मत करना, तुम टेंशन मत लेना। इसका जो पति होता है साहिल होता है वो कहता है कि मैं परेशान नहीं होऊंगा, मैं चिंता नहीं लूँगा, लेकिन तुम आराम से आना, तुम परेशान मत होना, क्योंकि तुम आज पहली बार मुंबई आ रही हो। वो इतना कहकर कॉल काट देता है। और अब थोड़ी सी दूरी पर जो उसके सामने बैठे हुए थे तो वे 2 व्यक्ति बैठे थे। वे एक दूसरे से बोल नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन थोड़ी दूरी तय करती है तो उसके बाद वे बातचीत करने लगते हैं। वे आपस में दोस्त बन जाते हैं। और वो महिला उनके सामने बैठी हुई होती है, तो उस महिला से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम मुंबई पहली बार जा रही हो। तो ये तानिया होती है, कहती है कि जी हाँ मैं मुंबई पहली बार जा रही हूँ, मेरे पति ऐसे ऐसे सब चीज़ बताती है। तो वे जो होते हैं व्यक्ति 2 व्यक्ति होते हैं, वे कहते हैं कि ऐसा ही होता है, हम भी मुंबई जा रहे हैं। तो व्यक्ति खाना खा रहे होते हैं तो उसे खाना देते हैं कि खाओगी क्या। तो तानिया जो होती है वो ना कर देती है और कहती है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी। अभी व्यक्ति अपना खाना पीछे कर लेते हैं और उसे नहीं पूछते, मगर जैसे ही तानिया खाना खाती है तो उसकी मजबूरी बन जाती है, वो भी सोचने लगती है कि मुझे भी पूछना चाहिए, इन्होंने भी मुझसे पूछा था। तो तानिया जो होती है उनसे पूछती है क्या भैया तुम थोड़ा सा लोगे। तो वे जो व्यक्ति होते हैं वे उसका जो खाना होता है थोड़ा सा उठा लेते हैं और खा लेते हैं। अभी व्यक्ति ताने से बोलने चालने की कोशिश करते हैं, उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभी मुंबई का जो था सफ़र था 17-18 घंटे का था। कोई भी हो चाहे दोस्त तो बन ही जाता है और आमने सामने बैठा हुआ इंसान। तो तानिया भी उनसे बातें करने लगती है और तानिया हर 1 घंटे बाद अपने पति और अपने सास ससुर को कॉल करती है। वो अपने पति से कहती है कि मैं यहाँ पर आ गई, मुझे ये दिख रहा है। वो खिड़की से झाँक कर उसे सब कुछ बताती है। और अब वो अपने पति को लास्ट बार कॉल करती है और वो कहती है कि अब मैं तुमसे सिर्फ 100-150 किलोमीटर दूर हूँ। तो उसका पति जो होता है साहिल कहता है कि ठीक है तुम आ जाओ, मैं तुम्हें स्टेशन पर ही मिलूंगा और टेंशन मत लेना और घबराना मत। तो तानिया जो होती है वो कहती है कि ठीक है तुम मुझे स्टेशन पर ही मिलना। अब तानिया जो सामने व्यक्ति बैठे होते हैं वो उससे पूछते हैं कि चाय पियोगी। तानिया जो होती है मना कर देती है और कहती है कि नहीं भैया मैं चाय नहीं पीऊँगी। लेकिन जो वे व्यक्ति होते हैं वे 2 चाय की बजाय 3 चाय लेकर आते हैं। वे उसे भी चाय दे देते हैं। अब तानिया को चाय पीनी पड़ जाती है क्योंकि वे शुरू से ही सफ़र उसके साथ कर रहे थे।
अब तान्या जब वो चाय पीती है तो वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जो दो व्यक्ति होते हैं उसे गाड़ी में ले जाते हैं। और जब तान्या को 3-4 घंटे बाद होश आता है थोड़ा थोड़ा, तो वो देखती है कि वो ट्रेन के डिब्बे में नहीं, वो गाड़ी में है। उसकी आंखें धीमी धीमी खुलती है। उसे नशा हुआ था क्योंकि चाय में नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। वो व्यक्ति उसे पूछती है कि भैया आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो और आप मुझे गाड़ी में क्यों ले जा रहे हो। तो वे 2 व्यक्ति होते हैं, उसमें 2-3 थप्पड़ मारते हैं और 2-3 थप्पड़ मारने के बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है। अब ऐसे ही 6-7 घंटे बीत जाते हैं और 6-7 घंटे बीतने के बाद वे व्यक्ति जो होते हैं उसे एक रेड लाइट पे ले जाते हैं और रेड लाइट पे ले जाने के बाद वहाँ पर उन्हें एक औरत मिलती है और उसे 45,000 की बेच देते हैं, उसका सौदा कर देते हैं। जब वो लड़की को थोड़ा सा होश आता है तान्या को, तो वो उनसे हाथ पैर जोड़ती है और कहती है कि भैया मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे मेरे पति के पास जाना है, मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाइए। तो वे व्यक्ति जो 2 होते हैं वे उसके ठोकर मारकर चले जाते हैं। अब जो वहाँ की कोठे की मालकिन होती है वो कहती है कि इसे लड़की को अंदर ले जाओ। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थी। अब जैसे ही तान्या अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद वो देखती है कि लड़कियों ने ऐसे कपड़े पहने हैं कि कोई भी पुरुष उन्हें देखकर उत्तेजित हो जाएगा। अब उनके कपड़े देखती है तो वो रोने लगती है और कहती है कि मुझे जाने दो, मगर वहाँ से उसे कोई नहीं जाने देता। और जैसे ही उसे वहाँ पर 15 दिन बीत जाते हैं और 15 दिन तक उसकी हालत उसके साथ ये सब हो, कोई सोच भी नहीं सकता है कि उसके साथ क्या हो रहा था। इधर उसका पति जो होता है वो रेलवे स्टेशन पर उसका इंतजार करता है। इंतजार करने के बाद जब देखता है कि उसकी पत्नी रेलवे स्टेशन पर नहीं आई तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। वो बताता है कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे घर से मुंबई आ रही थी, लेकिन वो ट्रेन में तो बैठ गई थी, मेरी बात भी हुई थी, वो 100-150 किलोमीटर दूरी पर थी मुंबई से, मगर वो मेरे पास नहीं आई और ना ही मुंबई आई। तो जो पुलिस वाले होते हैं वे तलाश में लग जाते हैं और जो उसका पति होता है इधर वो भी तलाश में लग जाता है। वो जो जहाँ से वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से अपनी ट्रेन की सफ़र करती है तो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ का सीसीटीवी कैमरा निकलवाता है। तो देखता है कि मेरी पत्नी यहाँ पर तो बैठी है, लेकिन मुंबई का जब सीसीटीवी कैमरा देखता है तो वहाँ पर उसकी पत्नी नहीं उतरती। तो वो देखता है कि 100-150 किलोमीटर दूरी पर मेरी पत्नी आखिर गई कहाँ, उसे आखिर लेकर कौन गया। पर पुलिस भी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी उसे तलाशने की, उसकी हर चीज़ देख रही थी, हर एंगल से अपनी तलाश कर रही थी। इधर उसका पति भी बहुत परेशान था, वो भी हर टाइम अपने फ़ोन को देखता रहता था कि काश मेरी पत्नी मुझे कॉल कर दे। उधर उसके सास ससुर भी परेशान थे। इधर जो तानिया थी ये बहुत ही परेशान थी और इसका जो 16वां दिन होता है तो ये कोठे की मालकिन होती है वो लड़कियों से कहती है कि इसे तैयार करके लेकर आओ, इसके नखरे मत देखो, और ये नखरे बहुत दिन हो गए, अब इसे ग्राहक को देना है, यानी कि इसके लिए कस्टमर आएगा। तो जब तानिया को लड़कियां सजाने जाती है और उसका मेकअप करने जाती हैं तो तानिया जो होती है वो चिल्लाने लगती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। कोठे की जो मालकिन होती है वो कहती है इन लड़कियों से कि समझा दो कि अगर नहीं मानेगी तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो वहाँ की जो लड़कियाँ होती है वे कहती हैं कि बहन मान जाओ, यहाँ से निकलना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर जो एक बार आ जाता है वो कभी बाहर नहीं जाता, हमारे साथ भी यही हुआ है। तो जहाँ वे जब समझाती हैं तो तानिया जो होती है वो मान जाती है और तैयार होकर उन लड़कियों के साथ खड़ी हो जाती है। अब जैसे ही तानिया उन लड़कियों के साथ खड़ी हो जाती है तो पहला कस्टमर आता है और कस्टमर जब आता है तो वो देखता है कि तानिया बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लड़की है। तो वो जो कस्टमर होता है वो तानिया को सिलेक्ट कर लेता है और सिलेक्ट करने के बाद उसके साथ कमरे में चला जाता है। अब जैसे ही वो कमरे में जाता है तो तानिया रोने लगती है और उसके हाथ पैर पकड़ती है और कहती है कि भैया मैं ऐसी नहीं हूँ, 2 लड़कों ने ऐसे ऐसे मुझे यहाँ पर छोड़ दिया था और मैं इस टाइप की नहीं हूँ, मेरे पति मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करना। अब हालांकि ऐसे जब कोठे पर व्यक्ति आते हैं तो वे ऐसे सुनते नहीं हैं, दया नहीं खाते, लेकिन ये व्यक्ति जो होता है ये मान जाता है और उसकी समझ जाता है और उसे छूता भी नहीं है। वो उससे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तानिया जो होती है वो कहती है कि बस मेरे पति को कॉल करवा दो और मैं अपने पति को बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ ऐसे ऐसे आ गई। तो जो वो व्यक्ति होता है वो उसे फ़ोन दे देता है अपना, और फ़ोन देने के बाद उसे कॉल करने देता है। अब तानिया कॉल करती है अपने पति को और उसका पति कॉल उठाता है तो उससे सबसे शुरू में ये पूछता है कि तानिया तुम कहाँ पर हो। तानिया बताती है कि मैं ऐसे ऐसे 2 व्यक्तियों ने यहाँ पर छोड़ दी हूँ रेड लाइट एरिया में। जब उसका पति साहिल ये बात सुनता है तो वो कहता है कि आखिर हो कहाँ, कौन सा रेड लाइट एरिया है, कहाँ पर हो, कोई जगह का नाम तो बताओ। तानिया जो होती है वो कहती है कि मुझे जगह का नाम नहीं पता और ना ही मुझे ये पता है कि मैं कहाँ हूँ, बस मुझे ये पता है ये एक कोठा है और रेड लाइट एरिया है और मैं एक कमरे में बंद हूँ। तानिया जो होती है इतना बताकर उस व्यक्ति को फ़ोन दे देती है।
वो व्यक्ति बताता है, उस कोठे का एड्रेस देता है और बताता है कि तुम्हारी पत्नी यहाँ पर है और तुम आकर ले जाओ। तो व्यक्ति जो होता है वो बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद पैसे दे देता है, लेकिन उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताता है कि उसने ऐसे ऐसे किया है या फिर उसने अपने पति को फ़ोन किया है या फिर मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया है। वो व्यक्ति बहुत ही भला या फिर कुछ भी समझो एक अच्छा ही इंसान था, तानिया के लिए एक फरिश्ता ही बनकर आया था। वो चला जाता है। अब साहिल सोचता है कि मैं पुलिस को ले जाऊंगा, तो पुलिस वाले जब पता चल गया कि पुलिस वाले आ रहे हैं तो क्या पता वे कहीं और ले जाएं तानिया को, क्या पता कहीं और वे उसे बेच दें या फिर कुछ और कर दे उसके साथ। तो वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करता, वो पुलिस वालों को नहीं बताता। अब साहिल जो होता है वो सोचता है कि मैं खुद ही कस्टमर बनकर जाऊंगा उस कोठे पर। तो साहिल जो होता है वो खुद ही कस्टमर बनकर जाता है उस रेड लाइट एरिया में और वहाँ पर जाकर कहता है कि मुझे चाहिए, लड़की चाहिए। तो जो कोठे वाली होती है तो उसे लड़कियां दिखाती है, लेकिन उनमें से वो कोई नहीं पसंद करता। अब कोठे की जो अम्मा मालकिन होती है वो कहती है कि जो नई लड़की आई है उसे लेकर आओ, शायद उसे ही पसंद कर लें। और जैसे ही तानिया को साहिल देखता है तो वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं इसके ही साथ रहना चाहता हूँ। जैसे वो तानिया को अंदर जाता है लेकर, तो वो जो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ और तुम यहाँ पर कैसे आई। तो तानिया जो होती है उसके गले लगकर रोने लगती है और कहती है कि मुझे ऐसे मेरे आगे दो लड़के बैठे थे, उन्होंने मुझे चाय पिलाई और चाय पिलाने के बाद मुझे बेहोश करके वे यहाँ पर छोड़ गए। तो जो व्यक्ति होता है साहिल, वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम चिंता मत लो, अब ये सोचो कि यहाँ से हम निकलेंगे कैसे, अब हम दोनों यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। तो साहिल जो होता है पुलिस को इन्फॉर्म करता है और बताता है कि ऐसे ऐसे जो मेरी वाइफ थी तानिया, वो एक रेड लाइट एरिया पर है और उसे यहाँ पर भेज दिया गया था। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे अपनी पूरी टीम लेकर उस कोठे पर पहुँच जाते हैं, उस रेड लाइट एरिया पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर पहुँचने के बाद वे तानिया और साहिल को बाहर निकालते हैं। बल्कि तानिया और साहिल को ही बाहर नहीं निकालते, वे वहाँ पर जितनी लड़कियाँ थी, बेबस थी, मजबूर थी और उन्होंने अपने चंगुल में फंसा रखी थी, उन सभी को आज़ाद करवाते हैं। जो वे लड़कियाँ होती है और साहिल और तानिया का धन्यवाद करती है और पुलिस वालों का धन्यवाद करती है और कहती है कि आप हमारे ज़िंदगी में फरिश्ते बनकर आए। तो तानिया जो होती है वो उस व्यक्ति का धन्यवाद करती है जो व्यक्ति उसे फ़ोन करवाता है। अब तलाश थी तो उन दलालों की जो उस लड़की को बेच कर गए थे, तानिया को बेच कर गए थे उस कोठे पर। तो ये दो लड़के होते हैं, वे ऐसी जगह पर होते थे, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, वे ऐसी जगह होते थे जहाँ पर भीड़ भड़ाका होता था और वे देखते थे कि किसका लंबा सफ़र है और कौन सुंदर है और कौन सुशील है और किसे कैसे फंसाया जा सकता है। तो पुलिस वाले जो होते हैं अपनी टीमों का गठन करते हैं और वे लग जाते हैं ना ढूंढने में, और कुछ दिनों के बाद वे दोनों मिल जाते हैं और उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। कोठे की जो मालकिन होती है उसे भी जेल भेज दिया जाता है। उससे यहाँ पर साहिल जो था वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है और जो तानिया होती है उस व्यक्ति का शुक्रगुजार होती है जिस व्यक्ति ने उसे फ़ोन करवाया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, आपको घटनाओं के बारे में बताना था और आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।